सैफी भाई की डांटें बहुत सुनी है। क्यों? आई कांट इमेजिन कि वो आपको डांट रहे होंगे। नो नो नो, सच में वो कौन डांट सकता है? वो लोगों को डांटते हुए बहुत सुना है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती थी। ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसको हमें लोगों के सामने लाना भी था, मैसेजेस भी पहुंचाने थे, तो इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना था, एंटरटेनिंग भी करना था। तो ये शुरू वहाँ से हुआ कि व्हाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। इस तरह के जो सोसाइटल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, मेरा वो इस तरह का पहला स्क्रिप्ट था। वन लाइनर ही सुना, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा दिस इज सर्विंग अ बिगर पर्पस, आई थिंक आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मेरी बीवी से मेरी रोज़ाना बात हो ना हो, मुस्तफ़ा से रोज़ाना बात होती है और जो काम की बात हो रही थी वो आखिर में मुस्तफ़ा कुछ हुआ, कल इंशाल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ या अगले हफ्ते में आपको। काश का हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई टारगेट होता है। अक्सर उनके प्लेज में एक से ज़्यादा इश्यूज को वो लेते हैं। हमेशा किसी ना किसी तरह फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश, एक मज़ेदार काम करने का मौका मिला, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Right now, I'm at the launch event of Zad Patto Ka Ban, the latest drama by Kashf Foundation. Kashf is very close to my heart. Number one, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं औरतों को एम्पावर करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। दूसरा, वो जो ज़बरदस्त ड्रामे उन्होंने हमें दिए पिछले कुछ सालों में, वो हमारा नैरेटिव बेस्ड कंटेंट को इतनी अच्छी डायरेक्शन दे रहा है। आज हम कास्ट से मुलाकात करेंगे और जो लेगेसी क्रिएट की है कश्फ ने ऑफ क्रिएटिंग नैरेटिव बेस्ड कंटेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो टू सी हु ऑल केम टू दिस ग्रेट इवेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? फेक लग रहा है ना, मंदिर से सलाम करते हुए आए थे बट एक इट्स साथ। फाइन, इट्स फाइन। मेरा तो काम है एक्टिंग करना, सो आई विल जस्ट ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज आई कैन। आई डोंट थिंक यू नीड टू ट्राई, यू आर अ नेचुरल माशाल्लाह से। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ड्रामा, बिकॉज आई थिंक ये एक कॉस्ट बेस्ड ड्रामा जो जब सजल अली के थ्रू जाएगा वो मैसेज, तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सो आई रियली वॉन्टेड टू से थैंक यू टू यू फॉर डूइंग दिस। मुझे लग रहा है आपको बड़ा मज़ा आया ड्रामा करते हुए। उफ़ अल्लाह, मज़ा तो आया है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो उसमें कोशिश ये होती है कि इस कैरेक्टर से क्या सीख सकती हूँ और इसमें क्या कुछ नयापन ला सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स आई फील सिमिलर ही होते हैं और उसमें हमें कुछ नया मसाला जो है डालना होता है। बट आई थिंक दिस टाइम आई वाज वर्किंग विद सैफ़ी हसन फॉर द फर्स्ट टाइम। मुस्तफ़ा अफरीदी ने कमाल का वो लिखते हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स, सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सो मज़ा बहुत आया, बट इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, नॉट बिकॉज कि हमने बहुत एक्सट्रीम ठंड में शुरू किया था और बहुत अब तक हम शूट ही कर रहे थे 2 दिन पहले तक। आई नो इतनी गर्मी है, मैं तो आप लोगों को बहुत एडमायर कर रही हूँ भाई। थैंक यू। और क्योंकि हमारा बॉक्स में बंद नहीं है ड्रामा, कमरे से दूसरे कमरे में जाने वाली कहानी भी नहीं है फॉर्चुनेटली, सो इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन। बट वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ? बिकॉज जो प्रोमोज में भी दिखा है, मतलब आप क्या कुछ नहीं कर रही, कभी आप वो पूरा वो जो होता है उसको उठा के चलिए, कभी साइकिल को इस तरह, कभी वो मुझे अब तो ट्यूबवेल होता है क्या चीज़ें। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ इंटेंसिव इट वाज फिजिकली फॉर यू? फिजिकली आई थिंक इट वाज़ वेरी इंटेंस, आई मस्ट से, बट आई थिंक वंस यू आर इन दैट कैरेक्टर, सो आप उसके वैसे ही जब कपड़े किसी किरदार के पहन लें, आई फील तो आपको ऐसे ही लगता है, अपनी बात करूँगी, मुझे ऐसे ही लगता है दैट आई एम दैट पर्सन। सो मेरे लिए मुझे उस चीज़ को भूल जाना था कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी, कि ये मैंने घास उठा के वहाँ रखनी है या गाय को हमने चारा डालना है या दरख्त पे चढ़ना है, वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। बट हाँ, साइकिल, क्योंकि दैट साइकिल वाज ह्यूज मेरे साइज़ के हिसाब से, तो उससे मैं गिरी 1-2 दफ़ा। तो अब क्योंकि उसमें हमारा एक वो आगे की एपिसोड्स में आप देखेंगे तो वो बैटरी के साथ चलती है, सो वो दैट बैटरी वाज क्वाइट हैवी, सो वो शुरू में तो मैं बैलेंस ही नहीं कर पाई, तो वो मैं गिर गई। सो वो अगर आप
ने शुरू का आई थिंक पहला या दूसरा टीज़र था जिसमें वो गिरने वाला, वो एक्चुअल में गिर हाँ, गई उसको थी। बड़ी चोट लगती है और मुझे बड़ा दुख हुआ उसको बेचारी, मैं अरे बेचारी गिर गई। हाँ, सो वो मेरे लिए बस मुश्किल पार्ट था, बट उसके अलावा खैर मुश्किल तो होती है, जस्टिस करना विद द कैरेक्टर, दैट वाज डिफ़िकल्ट। कोई और इंसिडेंट हुआ वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के को भी मिल रही होंगी आप और सब चीज़ें? वहाँ से उस तरह से कोई नहीं, लेकिन ज़ाहिर है लोग हमें जो टीवी पे देखते हैं वो सब प्यार करते हैं, फैंस, और इतने लोग जमा हो जाते थे, तो वो बट सैफ़ी भाई की डांटें बहुत सुनी है। क्यों? आई कांट इमेजिन कि वो आपको डांट रहे नो होंगे। नो नो सच में वो कौन डांट सकता है? वो लोगों को डांटते हुए बहुत सुना है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती थी। तो मैंने शुरू से ये चीज़ सेट कर दी थी कि सैफ़ी भाई मतलब मुझे तो हंसी आ जाएगी, बिकॉज ही इज़ आई मीन। अच्छा ये बताएं, आप डॉक्टर बनना चाहती थी कभी? वो मोस्टली होता है ना सबका कि बचपन में यार डॉक्टर बनना है। डिड यू एवर वांट टू बी दैट? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं, एक कभी आर्टिस्ट नहीं। ही बनना चाहती थी, पेंटर बनना चाहती थी, इस तरह की चीज़ों के मेरे ज़्यादा शौक थे, बट पॉलिटिशियन बनने का मुझे बचपन में बड़ा शौक था। वैसे पॉलिटिशियन है मीनू भी यहाँ पे, वो जो सवाल भी कर रही है और जो वो कर रही है और जो कर रही है। हाँ, उसमें वो सारी चीज़ें हैं कि यू नो इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने ख्वाबों के लिए स्पेशली खड़े होना और अच्छा मुझे ये बताएं, द स्क्रिप्ट इज़ सो इंटेंस, उसमें इतने इमोशनल डायलॉग्स भी हैं। आई मीन आई लिसन टू इट, और मैं प्रोमोज भी देख रही थी। सीरियसली यू नो एक आपके अंदर जज्बा उभरता है कि ओह वाओ, यू नो दिस इज़ अ कॉज दैट यू शुड सपोर्ट। आपका क्या रिएक्शन था? वाज देयर एनीथिंग दैट टच्ड यू एंड चेंज समथिंग इन यू आफ्टर डूइंग दिस स्क्रिप्ट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से मैंने मेरा आई थिंक माई लास्ट प्रोजेक्ट वाज विद कश्फ फाउंडेशन, कुछ अनकही, और बट दिस इज़ मोर इंटेंस ना। मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी आई थिंक एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यू नो सिर्फ उठना, तैयार होना एंड देन लोग तारीफ़ कर दें काम की, सिर्फ ये नहीं हो सकता ज़िंदगी में, सिर्फ इसलिए मैं नहीं ज़िंदा रह सकती। सो आई थिंक हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान तो है, और आई थिंक जो कोई भी तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, आई थिंक उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी औलाद, आपकी घर में माएँ, बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सो मैं जनरली आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर वुमेन एंड फॉर मेन एज़ वेल, क्योंकि आप देखें हमारे ड्रामे में भी सबको इस वक्त 2 एपिसोड चल चुकी हैं और एवरी वन इज़ लविंग माई फादर्स कैरेक्टर। यस एब्सोल्युटली। वाई? बिकॉज ही इज़ सपोर्टिव, यस वो सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे घर में मर्द भी चाहिए। सो एजुकेशन जो है वो बराबरी के लेवल की होनी चाहिए घर में। जितना हमें औरत को पढ़ाना है, आदमियों को भी सिर्फ रट्टे वाली वो नहीं है, बट उनको शऊर ये आना कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम कि उनकी घर में जो माँ है, बेटी है, उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी अच्छी बात की है, दिस इज़ सो ट्रू। वी आर ऑल लविंग योर फादर्स कैरेक्टर इन द ड्रामा, लाइक वी रूट फॉर। जो मीनू का चैलेंज है शादी, यू नो भाई कह रहे हैं शादी, बट वो पढ़ना चाहती है, बाप सपोर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है मीनू का जो ये चैलेंज है वो शायद आज हर लड़की का यही चैलेंज है पाकिस्तान में। शादी वर्सेस करियर, शादी वर्सेस एजुकेशन। हमने शादी को ना लड़कियों के ख्वाबों का दुश्मन बना दिया है, मुझे सो अनफेयर टू द शादी का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, यू आई नो। थिंक वो हमारी सोसाइटी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ठीक है मास्टर्स कर लो, बेशक PhD कर लो, लेकिन होनी शादी है। बिल्कुल शादी आई फील इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, और यू नो बट आई थिंक हाँ, अगर कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में पार्टनर हो जो कि बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करे जैसे आपने मीनू के फादर को दिखाया, तो आई डोंट थिंक कि शादी भी आपको मुश्किल लगेगी। बिल्कुल सही बात। राइट तो वो शादी को भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ बना दी है कि हम कहते हैं यार अभी शादी नहीं। इट्स फाइन इफ़ यू गेट आई मीन इफ़ यू हैव अ राइट पार्टनर एंड अगर आपको एक ऐसा बंदा मिल गया है हु इज़ देयर फॉर यू, और आप एक दूसरे की, ये भी नहीं कि सिर्फ एक और, आप एक दूसरे की सपोर्ट बने, देन व्हाई नॉट। सो आई थिंक ज़िंदगी लाइफ शुड नॉट बी जस्ट अबाउट, मैंने किसी और इंटरव्यू में भी कहा था, बट इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट मैरिज, बट हाँ ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू हैव अ राइट पार्टनर हु इज़ देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। माई लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लंबी लाइनें लोगों की, तो मैं भी जल्दी जल्दी करती हूँ, वरना तो दिल चाहता है आपसे बात बड़ी लंबी की जाए। इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं ख़वातीन, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है हमने एजुकेशन को कहीं पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। वाई वुड यू थिंक, वाई वुड यू लाइक टू टेल द गर्ल्स के इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है? नॉट जस्ट दैट यू डूइंग अ जॉब, बट यू मस्ट हैव गुड एजुकेशन ऑल्सो। आई थिंक एजुकेशन ही इंडिपेंडेंस है।
इफ़ यू आर एजुकेटेड, जो इंडिपेंडेंस की हम भी बात कर रहे हैं वो तालीम के थ्रू ही आपको मिलेगी। सो आई थिंक ये दो एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं, बट आई थिंक एक बेस होती है ना किसी भी चीज़ की। सो एजुकेशन इज़ द बेसिक, वो बेस है। आप कोई भी घर बनाते हैं तो आप ईंटें लगाते हैं, वो एक ईंट है आपकी ज़िंदगी की। आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब अगेन तालीम भी मैं उस तालीम पे बिलीव करती हूँ जो सिर्फ रट्टे लगा के आपने डिग्री वाली, ठीक है इट्स गुड टू हैव डिग्री, बट वो फॉर एवर है। आपने जो सीखना है ना, जो सीख अगर आपको उसकी एक चाह है एंड इफ़ यू क्रेव टू लर्न, देन कोई वक्त और कोई डिग्री आप यू जस्ट कीप लर्निंग, फिर उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप वो घर में ही बैठ के आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो। सो आपने अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है तो वो आप करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर कैरेक्टर। मुझे इतना मज़ा आता है। संडेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो टीवी पे आपको नहीं होता यार अभी ड्रामा देखना है, मुझे रिव्यू करना होता है और वो थकन, बट ज़र्द पत्तों का बन जो है ना, आई एम लाइक ओ क्या होगा क्या नहीं होगा। और मीनू को देखे ना मेरे मुंह पे एक स्माइल आती है। आई डोंट नो इफ यू सीन द रिव्यूज़ में, बट ये कह रही हूँ अब मैं इस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे मुंह पे एक स्माइल है। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, नॉट जस्ट हाईलाइटिंग वेरी गुड कॉजेज बट ऑल्सो मेकिंग अस ऑल स्माइल। आई थिंक ये हम अब जैसे पहली दूसरी एपिसोड आई एंड जब कुछ रिव्यूज़ देखे और वैसे भी जनरली लोगों से भी मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा आपने देखा कैसा। सो द वे पीपल आर अप्रिशिएटिंग उसके, नॉट जस्ट माई कैरेक्टर बट तो वो एक अचीवमेंट लग रही है। वरना एक टाइम था जब आपको फिक्र होती थी कि यार हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अब इट्स नॉट लाइक दैट इन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज आई थिंक कैरेक्टर से बड़ी कहानी है। So and all of you guys, mashallah, so together I'm making the story so strong. But thank you so much and best of luck. thank you, thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान। इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हैं? इतना ज़बरदस्त ड्रामा माशाल्लाह से 2 एपिसोड्स हुई हैं, बट आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। और सबसे मज़े की बात यह है कि लाइक आई कैन फिगर आउट कि इसमें नैरेटिव है, इसमें कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन वो प्रीची नहीं लग रहा कहीं भी। आपको बड़ा ना मज़ा आ रहा है सुन के, आप इंजॉय कर रहे हैं देखना। तो सबसे पहले तो उसके लिए मुबारकबाद। दैट आई थिंक प्रीची किए बगैर या नसीहत किए बगैर मैसेज को कम्युनिकेट करना एक आर्ट होता है, जो आप दोनों ने बड़े अच्छे से आप लोग निभा रहे हैं हमेशा की तरह माशाल्लाह से। बट एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आज भी? अब तो लड़कियां बहुत एजुकेटेड हो नहीं गई, इंडिपेंडेंट हो नहीं गई, क्या आपको लगा कि इस पर बात करने की ज़रूरत है? जी, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कराची में रहती हैं। कराची में आपको यकीनन काफ़ी एजुकेशन बेहतर हो गई, हालात बेहतर हो गए, या बड़े शहरों में। लेकिन अभी भी आप जब छोटे शहरों में जाते हैं या गांव में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअल हकीकत पता चलती है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। और औरतों की एजुकेशन कोई हाल ही नहीं है, बुरा हाल नहीं है, कोई हाल ही नहीं है। दूर दूर तक तालीम का शौक़ है, ऐसा नहीं शौक़ नहीं है। ख़ास तौर पे मैं KPK का जिक्र करना चाहूँगा। मुझे KPK में हमने बहुत काम किया है, मैंने मुस्तफ़ा ने साहब। वहाँ पे बहुत शौक़ है औरतों को पढ़ने का, लड़कियों को पढ़ने का। इजाज़त नहीं है, मौक़े नहीं है। तो ये तो सिर्फ हमारे शहरों की सोच है कि जी बहुत एजुकेशन हो गई है। मुझे मालूम था, मैंने कहा जवाब आप देंगे ना, इस तरह आपसे ये बात निकलवाते हैं। ऑफ कोर्स जो शहरों में चीज़ है वो गांव में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं अभी सजल से भी बात ये कर रही थी कि मुझे ऐसा लगता है मीनू की जो इशू है, मीनू का, वो आजकल हर लड़की की कहानी, हर लड़की का इशू है। सिर्फ ये गाँव की एक लड़की का नहीं, आप शहर में भी ले लें तो इट्स शादी वर्सेस तालीम, शादी वर्सेस करियर, शादी वर्सेस शौक़। लाइक माई एग्जैक्ट लाइन वॉज कि हमने शादी को लड़कियों के ख्वाबों का दुश्मन बना दिया, बिल्कुल, यू नो। तो ये मीनू के साथ भी यही हो रहा है ना। तो वो सिर्फ मीनू नहीं, वो एक शहर की लड़की भी मुझे लगता है इस चीज़ से गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा है। हम भी अभी यही बात कर रहे थे कि तकसीम है ख़वातीन को लेकर, मर्दों को लेकर। तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। और एक रिवाज सा बन गया है कि शादी होगी लड़की की और घर बैठेगी, बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, वो भी है, लेकिन उससे पहले ख्वाब भी होते हैं, सबके होते हैं, हम सबके हैं। तो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वालिदैन को साथ देना चाहिए, भाइयों को, और समाज को। सबसे बड़ी बात है आपका जो समाज है वो आपको
आपके लिए इतने रास्ते खोले, आपके लिए इतने रास्ते बनाए कि आप अच्छा लगे उस पर जाना, स्ट्रगल ना करना पड़े। तो कश्फ ने आप लोगों को अप्रोच किया, कैसे हुआ, हाउ डिड दिस कम? जी जी, कश ने आज से 2 साल पहले हमको अप्रोच किया और हम यहीं लाहौर आए और पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, बल्कि 2-3 मरतबा हमें उन्होंने बुलाया और फिर कुछ इसी होटल में ठहरा के हम कश फाउंडेशन के दफ्तर जाके बैठते थे और उसी से कहानी निकली। और जो मसाइल हमें एड्रेस करने थे उनको उनकी निशानदेही हुई और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा ने जिस खूबसूरती से उसको बुना है वो तो आप देख ही रहे हैं। और अभी तो कहानी खुली नहीं है, कहानी आगे खुलनी है। मुझे तो आप मीनू का इशू बता रही हैं, मीनू का इशू अभी तक ऑडियंस को 2 एपिसोड में नहीं पता है, वो आगे आएगा। नहीं अभी तो जितना हमें समझ हाँ, आ रही है, बिल्कुल, जितना आपने exactly. अभी तक दिखाया ना, हाँ, तो आगे आई एम श्योर इससे और ज़्यादा होगा। मुझे तो बड़ा इमोशनल ड्रामा लग रहा है। आई एम स्केयर्ड, आई एम गोना क्राई अ लॉट आगे जाके। जितना अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये रुलाएंगे आप लोग हमें, मुझे लगता है आगे जाके। हमने कोशिश की है, देखें। अच्छा, कोशिश की है रुलाने की हमने? नहीं, कोशिश की है कि ना रुलाएं। ओके, हमने कोशिश की है, मुस्तफ़ा ने ख़ास तौर पे कोशिश की है कि देखिए मसाइल बताना, मसाइब बताना इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ऐसे बताना कि आपको नाउमीदी ना हो जाए, सही बात है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने इसके अंदर ये कोशिश की है कि आपको नाउमीदी ना हो कि जी मसले ही हैं, अब तो गए, कहीं ना कहीं आपको एक रोशनी की किरण भी नजर आएगी। जैसे कि अभी तक आपने भूरा खान को देखा है, जो बाप है, वो एक रोशनी की किरण है। ऐसे आपको और भी किरणें नजर आएंगी। चैलेंज क्या था आपका इसको एडजस्ट करने में? इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो आपके 3-4 जो मैं देख सकती हूँ थीम्स जो चल रही हैं, हाउ चैलेंजिंग वाज इट कि इन तीनों को बैलेंस कर सकें? सच्ची बात बताऊं आपको, चैलेंज नहीं था, बोल दे। हाँ नहीं था। तो अच्छी क्योंकि बात है ना। हमारी मेरा काम है, दिल से लिखते हैं वैसे भी आप, मुझे लगता मेरा है। काम है कहानी सुनाना। तो इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था कि यार अब क्या होगा, फंस गए, ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं था। कहानी अपना भाव लेकर खुद ही आई थी और चलती गई उसी भाव से, और हम भी उसमें बहते ही गए। बट ये लोकेशन आपने इतनी गर्मी वाली चूज़ की, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी मेरे आपसे बात हो रही थी, यू वर लाइक कि बहुत बुरे हालात हैं। हाउ एक्चुअली हमने सोचा था कि मुस्तफ़ा के साथ एक मसला होता है। मुस्तफ़ा जो टाइमलाइन आपको बताते हैं उससे कोई 6 महीने आप आगे निकल जाते हैं बगैर कुछ बताए। उनको ब्लॉक लग जाता है और फिर नहीं हो रहा होता है कुछ। फिर हम बातें करते हैं और फिर हम फिल्मों की बातें करते हैं और हम पता नहीं क्या क्या दुनिया की बात करते हैं। असल हम रोज़ बात करते हैं। तो मेरा मुस्तफ़ा, मेरी बीवी से मेरी रोज़ाना बात होना हो, मुस्तफ़ा से रोज़ाना बात होती है और ईरान तुरान की बातें होती हैं, लेकिन जो काम की बात हो रही थी वो आखिर में मुस्तफ़ा कुछ हुआ, बस कल इंशाल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ या अगले हफ्ते में आपको, तो वो नहीं होता, वो लग जाता है, राइटर्स ब्लॉक होता है, एक फैक्ट है। बट लेकिन उसके बाद कहानी भी तो कितनी खूबसूरत निकलती है। बस यही मसला। हाँ, फिर आप कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल हम चुप हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ वन पॉइंट दैट यू गाइस रियली वांट कि ये ड्रामा चेंज करे लोगों में? इस ड्रामे के सब्जेक्ट्स सारे ही इम्पोर्टेंट हैं एक्चुअली। इसमें वुमेन्स एजुकेशन एक चीज़ है, इसमें चाइल्ड लेबर का एक आगे एक ट्रैक देखेंगे आप लोग। इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बड़ा अहम वो है, फैमिली प्लानिंग का एक इशू है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे मसाइल आते रहेंगे, लेकिन हमेशा हम कोशिश करेंगे कि नाउमीदी ना फैले। माय लास्ट क्वेश्चन, कश के ड्रामे जो हैं वो हमेशा नैरेटिव बेस्ड होते हैं, कोई उनमें मैसेज होता है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ डू यू थिंक, जिस तरह कश ने इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने मकासद को ड्रामों के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और एक माइंडसेट को चेंज करें, कितना ज़रूरी है कि इस तरह का इक़दाम या इस तरह की चीज़ें और NGOs या और ऑर्गेनाइजेशंस भी करें, और ये हमारे कंटेंट को कैसे चेंज कर रहा है, क्या इम्पैक्ट ला रहा है इस पर? इम्पैक्ट तो ये लोग जो रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ NGOs ही क्यों करें, हम तो अपने हर काम में करते हैं। अगर आप मुस्तफ़ा की स्क्रिप्ट जी बिल्कुल कम से कम जो मैंने किए हैं उनको देखें, तो मुस्तफ़ा अपने हर काम में उनके कोई ना कोई मैसेज होता है। कहीं पे गैरत को लेके जो हमारे पास मिसकंसेप्शन है, गैरत को एक हुआ बना दिया है मुस्तफ़ा के पिछले ड्रामों में, उसको लेके बड़ी चीज़ें थी। अगर आप मुस्तफ़ा को हमने
इवन हमने अहद वफा बनाया था, जी अहद वफा की सारी औरतें देख लें आप, सब प्रोग्रेसिव औरतें थी Yes. उसमें, कोई छोटा से छोटा कैरेक्टर है। ट्रू ट्रू तो एक प्रोग्रेसिव औरत मुस्तफा के स्क्रिप्ट का एक बहुत मेजर हिस्सा होता है। मैं आपके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं ना। वही तो सोच रहा हूँ अच्छा लग रहा है ना आपको? क्या मेरे आप आज- मना के बयान आप कर देखिए रहे हैं। मेरे थ्रू कितनी आपकी तारीफ हो रही है आज। अरे बाप। ये देखें आप ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एदे वफा कितने ड्रामे हमारे होते हैं, एदे वफा जैसा कश के फाउंडेशन, मतलब इनके ये जर्द पत्तों का बन कितनी बार ऐसा बनता है हमारे यहाँ। सो ये चीज़ है एक। बस ज़्यादा लोगों को सोचने की ज़रूरत है। चलें, थैंक यू सो मच। हम रैप अप करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी लाइन है लोगों की जिन्होंने आप लोगों से बात करनी और बहुत टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत नवाजिश, बेस्ट ऑफ लक विद द ड्रामा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शुड आई बी होल्डिंग दिस और नहीं नहीं, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ। बस, आप perfect. अच्छे लग रहे हैं कि आपने तो बैठ के इंटरव्यू देना है। मैं यहाँ से दूसरे के लिए भागूंगी, तीसरे के लिए, तो आई थॉट कि ये परफेक्ट। हाउ इज़ इट गोइंग, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। How are you getting used to the fame, the fans, and the artist, Oh Lord. मैं honestly I and the appreciation? I must say that also. So it's like fan, artist, appreciation, and the fame. well grateful as always. जी। I don't think about this side of my work much. Yeah. क्योंकि मैं ज़्यादा सोचूं तो फिर मैं बहुत ओवरवेलम हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। जज्बाती कैसे होते हैं? बस I sit alone and I just start thinking about stuff, but then at the same time ज़रा grateful भी होते हैं। We thank our Lord. But you know, Hamza, I look at you and I look at your journey, and आप जो कह रहे हैं ना, मतलब I can totally imagine. It's like so heartwarming to just see your journey, mashallah, quwwata illa billah, and see you doing so great. It makes me really proud कि आपका जर्नी मैंने शुरू से देखा है। And अभी आप माशाल्लाह से इतने जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप नाम हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, यू नो दैट्स एंड यू गिविंग सच सॉलिड परफॉर्मेंस कि कहीं से लगता नहीं है कि यू नो अभी यू जस्ट बीइंग फ्यू इयर्स। सो आई कैन टोटली इमेजिन, जो आप कह रहे हैं जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि व्हेन यू लुक बैक एक सरियल सी फीलिंग आती होगी, है ना, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल कि ऐसी ड्रीम है शायद कोई। बिल्कुल ऐसी है। मैं वेरी वेरी ब्लेस्ड इन द मैटर ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं। मेरा काम, अब यू बीइंग टू काइंड, आप कह रही हैं आपको अच्छा लगता है, मुझे तो, मैं तो बड़ा हाइपर क्रिटिकल हूँ। मैं सबसे ज़्यादा बैठ के अपने काम को देख के कोस रहा होता हूँ कि हाउ कैन यू से दैट? अब्बा क्या कहते हैं? ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, बट वहाँ से भी झाड़ी पड़ती है जब भी पड़ती है। मिलना पड़ेगा उनसे भी कि क्यों झाड़ पड़ रही है। नहीं, मेरा पूरा घर ही, माई होल एंटायर हाउस होल्ड इज़ लाइक दैट। वो सारे हमेशा क्रिटिकली होते हैं, वो So- हमेशा बुरी चीज़ें ही पॉइंट आउट करते हैं, बुरी चीज़ें एज इन द फ्लॉज इन माई वर्क। एंड आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सो दे कीप यू ग्राउंडेड। No, more so than grounded, I think it's the reality as well. I am not. यू आर बीइंग टू मॉडेस्ट। चले, अच्छा मुझे बताएं, कश का जो स्क्रिप्ट आया, व्हाट वाज इन दैट कैरेक्टर डॉक्टर नोफल के यू सेड के ओ ये करना है मुझे, यू नो, अदर देन ऑफ कोर्स इट्स कश एंड इट्स सजल। I believe when a script of this magnitude comes to you, na, and a script that's serving a higher purpose, मुझे इस तरह लगता है कि मेरे साथ तो I was lucky enough, fortunate enough कि this was my first script of इस तरह के जो सोसाइटल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। मेरा वो इस तरह का पहला स्क्रिप्ट था, बट मेरे लिए वाज अ वेरी इजी डिसीजन। मेरे लिए, मैं I'll be very honest, मुझे जब ये पिच किया गया था तो मैंने नहीं सुना था मेरा कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, और मुझे बड़ा लास्ट मिनट बुलाया गया था। ये भी मैं आपको इनसाइट दे देता, आई वाज कॉल्ड इन वेरी लास्ट मिनट, तो आई डिडंट हैव मच टाइम टू डिसाइड। बट जब मैंने सुना, सैफी हसन साहब, मीटिंग ही उनके साथ थी, एंड दैन सज्जर अली जी and Mustafa Afridi साहब, यस, and the entire cast and crew, Of course. I was like, I'm in. Plus मैंने जब वन लाइनर ही सुना, I was sold. मैंने कहा this is serving a bigger purpose बिल्कुल। here, तो I think I need to be a part of this. मेरा किरदार जिस तरह से भी होगा, जो भी होगा, whether it's a grey character or a black character or a white character, तो eventually तो it'll be serving a bigger purpose. I want to be a part of this because I'm happy to hear कि आपका ये thought process है, because you guys are the next, you are the tomorrow of this industry. To have this thought कि यार मुझे नहीं है कि कितना है, ये cause बड़ा है than my
कैरेक्टर course, of आई थिंक course. दैट्स सच अ ग्रेट थॉट बट सजल के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? बड़ी मज़ेदार थी वो आई हैं और मैं बस खड़ा हुआ हूँ एंड आई वाज लाइक बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट आई एम अ ह्यूज फैन मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट आई एम अ ह्यूज फैन आई हैव बीन अ ह्यूज फैन आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस एंटायर रीजन बल्कि तो मैं तो वो आई हैं तो मैं वो एहतरामन आई जस्ट स्टूड अप but she on the other hand was so warm and so kind and she is I think the prime example of how an artist should be when they reach that point. Her demeanor, her on-set demeanor, the way she moves on set, the way she works, her work ethics are phenomenal. मैं कहता हूँ I was mind blown. मैंने कहा यार this is what should strive for. दैट्स गुड टू हियर। औरतों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा है और इट्स वैसे मैं सोच रही थी हमजा कि हम लोग ना चाहे हम किसी विलेज से बिलोंग करते हो शहर से भी बट व्हेन यू चूजिंग अ लाइफ पार्टनर समहाउ एजुकेशन इज़ नॉट एट द टॉप राइट। हम आजकल उसकी बात करते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए एम्पावर्ड बट कहीं ना कहीं आजकल शहरों में भी एजुकेशन को हम क्या लड़कियों के लिए इतना देखते हैं जितना हम मर्दों के लिए देखते हैं और यू फील इट्स चेंजिंग एंड हाउ डू मेन टेक दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइफ एजुकेटेड हो? I think we as a country have progressed over the years. मुझे इस तरह लगता है I myself have witnessed this change and I'm not just speaking about a very specific population. मैं एक niche आवाम की बात नहीं कर रहा मैं देख रहा हूँ even in the masses gradually there is a progression. People are beginning to understand the importance of educating women, their daughters. People are gradually, slowly, but they are beginning to understand this. But जी बिल्कुल still that's what Zed Patto के Ban is highlighting in this क्या कहते हैं our show. Basically तो it's a mirror against यही सारे societal issues. It's a mirror being held against such societal issues and mainly being women's education. So I think right now and even in our project as well we are speaking mostly about the rural areas of Pakistan. वहाँ पे I believe yes the awareness, the education hasn't reached as of yet but I think इस तरह के projects through our media and of course through our education I think we can gradually make people aware of such issues. But it's very important. I believe it's extremely important. 100% there's no doubt about it. इस पे कोई वो debate है ही नहीं. आपकी बेटियों का, आपकी बहनों, हमारी बहनों का, सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. Because and also life partner की choice में that's what I was asking. Yeah, of course. कि वो कितनी educated है. It's not just कि degree पे exposure, education because that determines your future, right? Yeah, 100%. एक औरत का educated होना I think is that pivotal point of like turning an entire generation into something else. तो वो बहुत critical है. I think ये लोगों का समझना बड़ा ज़रूरी है. मर्द हज़रात का समझना बड़ा ज़रूरी है. ये आपने की बात बोली ना मर्द हज़रात का ही समझना. मर्द हज़रात चेंज दोनों साइडों से आएगा एक साइड से नहीं. बिल्कुल ऐसी है. और इसी बात में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि और लोगों ने भी इंटरव्यू करना है. आई थिंक मैंने ये लाइन पता नहीं कितनी बार रिपीट की है बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अगेन. Take care and best of luck with the drama. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। पहले तो दिल से शुक्रिया एक और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट बनाने का. आप देती हैं हमें टीवी पे वो चांस जब हम इंजॉय भी करते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं कुछ तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. बट ये जो आपने इस बार कश फाउंडेशन ने चूज़ किया आप लोग की कुछ फाइंडिंग्स थी. व्हाट लेड यू टू दीज 2-3 पर्टिकुलर थीम्स जो हम ड्रामे में देख रहे हैं? देखिए कोई भी बढ़ती हुई आबादी की बात नहीं कर रहा और ये हमारा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. अगर मैं आपको बताऊं तालीम में फुकदान तो इस वक्त हमारे 2 करोड़ 80 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. क्यों है? एक तो आबादी बढ़ रही है दूसरी तरफ हमारे पास स्कूल मौजूद नहीं. तो और इसका एक ह्यूमन फेस बहुत बड़ा है और मैं आपको लाखों कहानियाँ बता सकती हूँ जहाँ पे ख़वातीन ज़चगी में उनको इश्यूज़ होते हैं. उनकी वेलबींग उनकी सेहत पे इफ़ेक्ट होता है. तो इसके बारे में कोई बात नहीं करते. अगर आप किसी भी खातून से बात करें जो कम आमदनी के इलाकों से है या वो आपको कहेगी कि जी मुझे तो कम बच्चे चाहिए थे लेकिन शी डजंट हैव एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड रियल मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो इस पे जब हमने सोचना शुरू किया ऑफ कोर्स ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है तो इसको हमें लोगों के सामने लाना भी था
उसके मैसेजेस भी पहुंचाने थे, तो इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना था, एंटरटेनिंग भी करना था। तो ये शुरू वहाँ से हुआ कि व्हाई इज नो वन टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन एंड इट्स इंक्रीज अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। True, वहाँ से that's- शुरू हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अब मैं आप मतलब वही होता है, हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है इतनी बिजी हैं, हमें चीज़ें हिट नहीं करती हैं। अब आपने कहा है तो इवन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यस, ये एक बॉम्ब है जो लास्ट किसी वक्त भी हो सकता है, जिसके हमें शायद हो भी गया है। एनी वन पर्टिकुलर थिंग दैट्स क्लोज टू योर हार्ट इस ड्रामे में जो आपने करवाई कि अच्छा ये भी हो रहा है बट इसको भी करें, बिकॉज आई नो यू डू अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड आप उसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत। सो मेन थीम तो आपने देखी कि वो पॉपुलेशन, सेहत, औरतों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर था। लेकिन एक मसला जो बहुत दरपेश है औरतों को पाकिस्तान में, वो मोबिलिटी का है। और सो हमने उसको भी इसमें डाला। दूसरी चीज़ जो मुझे हमेशा बॉदर करती है वो ये है कि जब ख़वातीन मेडिकल स्टडीज़ तो करती हैं और फिर वो आगे घर पे बैठ जाती हैं, तो उसको भी डाला। सो मेरा पेट पीव है ये काफ़ी अरसे से, और मुझे लगता है मैं वो वाली आंटी बन गई हूँ जो हर वक्त डांटती रहती है। तो ये तो काम करो। एग्जैक्टली। आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग दैट। तो मैंने ये हमने ऑफ कोर्स देखिए, ये प्रोजेक्ट एक इंडिविजुअल का नहीं है, और मैं इसमें जितना भी मशकूर हूँ सैफ़ी का और मुस्तफ़ा का, मैं नहीं हो सकती। उन्होंने इसको समझा और उसको अपनाया और फिर आपके सामने पेश किया। बट आपकी बात इतनी सही है कि, और मैं ये सोच रही थी कि आगे जाके क्या ड्रामे में ये आएगा कि पढ़ के घर बैठेंगी लड़कियां या नहीं उस टॉपिक को, बट वी आर लविंग इट एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे लगता है हम हंसेंगे भी और रोएंगे भी आगे जाके। और साथ साथ आई एम होपिंग द ड्रामा रीचेस द मासेस एंड कम्युनिकेट्स द मैसेज दैट यू गाइज हैव रियली वर्कड हार्ड टू डू। So thank you so much and best of luck. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। गुड। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, वो एक इंटरव्यू किया था आपके साथ और yeah. काफ़ी अर्सा हो गया उस बात को, बट गुड टू बी हियर। बट अच्छा है, हम आपको हर थोड़े से बाद एक इंटरेस्टिंग रोल में देखते रहते हैं, तो आई एंजॉय वाचिंग यू। वैसे मैं बिलीव करता हूँ कदर घटा देता है रोज़ का आना जाना, तो इसलिए ज़रा थोड़ा थोड़ा आते हैं आप। थोड़ा हाँ। बट कश के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनका जो कॉज है, जिस तरह वो नैरेटिव के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज वो क्रिएट करते रहते हैं हर साल। I think that's a valuable contribution they're making, and I don't believe in entertainment for the sake of entertainment. और entertainment के नाम पे हमारे यहाँ बहुत भौंडा मजाक भी होता है और हर किस्म की चीज़ चल रही होती है, लेकिन वो entertainment जो आपको सोचने पर भी मजबूर करे, आप कुछ लेकर जाते हैं, कुछ सवाल पूछे। मैंने थिंकिंग एंटरटेनमेंट जो है मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन है। जो चीज़ आपको एंटरटेन तो करे लेकिन आपको सोचने पर भी मजबूर करे। तो उस लिहाज से आई थिंक ये इनका काम जो है उसी कैटेगरी में आता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये लोग ऐसे लोग कम हैं। ट्रू, सही बात है। हाँ, और समथिंग जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, देखने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि आपको लगे यार बस नसीहत हो रही है। हाँ, और इसमें या ऑल्सो देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट एज वेल। बहुत ज़्यादा अगर लेक्चर किया जाए तो ऑडियंस स्विच ऑफ कर जाती है, लेकिन they've had a very good track record। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जर्द पत्तों का बन, तो नाम ही इसका इतना खूबसूरत था जब मुझे कहा very गया। poetic। और फैज़ साहब की नज़म, क्योंकि I've grown up listening to that, तो हमारे घर में बहुत बजती थी वो। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश। तो वो फिर राइटर डायरेक्टर की टीम दोनों के साथ मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रीवियसली। और मुस्तफ़ा स्क्रिप्ट, सैफ की डायरेक्शन, और सम्मी किया था सैफ़ी के साथ। मुस्तफ़ा के साथ पार्टीशन स्टोरीज़ की थी बहुत साल पहले, और वो भी स्टिल स्टेज विद मी। सो तो टीम अच्छी थी, और फिर बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मैं डिस्कवर करूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया, लेकिन बड़े बहुत अच्छे आर्टिस्ट। तो एक मज़ेदार काम करने का मौका मिला, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट बहुत इंटेंसिव शूट थी आप लोगों की। जी, लास्ट 6-7 मंथ से। और फिर वो गर्मी का बुरा हाल, एक्सट्रीम सर्दी में शुरू किया, जब फॉग से मोटरवे बंद हो रहे थे उस वक्त शुरू किया, और वो चैलेंजेस थे सर्दी के, ड्राई कोल्ड के, फॉग के। और अब बहावलपुर इन द मंथ ऑफ मई जून
में या सो इट्स वेरी हॉट, इट वाज वेरी हॉट. मैं अभी Yeah. ख़त्म करके आया हूँ स्पेल अभी लास्ट 2 वीक्स में. चले, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द कमिंग एपिसोड्स और देखते हैं. हाँ देखिएगा और आई होप दैट यू लाइक. इंशाल्लाह वी विल. And टेक केयर. take care. बेस्ट Thank ऑफ you very लक. much. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? तो ठीक. You look lovely. I love what you're wearing. So cool. It is in this heat. हाँ है ना. But at the same time there are colors in it. Yeah. अच्छा मैंने अभी नोट किया मैचिंग इयररिंग्स भी. ये तो मैं They are अभी हम so इसी की शूट के लिए जो nice. गए थे बहावलपुर, so I picked them up from there. Oh, अभी okay. पिछले हफ्ते. हाँ, that's nice. How was the shoot? How was the experience? Very. वेरी ग्रूलिंग. बहुत गर्म. पहले शुरू जब हुआ था बहुत ठंड में और फिर अब बेतहाशा गर्मी और आवर मतलब बहुत हम थके हारे और नुचड़ाए आए वहाँ पर. मैं तो सिर्फ देख रही थी और मुझे हो रहा था यार कितना इन लोगों के लिए बहुत चैलेंज है ना. मुश्किल था. बाहर से बड़ा ग्लैमरस लगता है बट यू गाइस हैव अ टफ जॉब आई फील. ये मैं सुन चुकी हूँ लोगों से क्या करना होता है जाके लाइनें बोल के वापस. भैया नहीं. ना वहाँ बाथरूम होते हैं ना कोई ठंडी जगह आरामदेह बैठने की होती है ना वक्त पे खाना. इट्स नॉट ईजी. Yes, true. You always pick up, scripts जिनके पीछे कोई मीनिंग, कोई मकसद होता है, which of course we now expect from you. कि अब आप आ रही हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा. लेकिन इस स्क्रिप्ट में कोई एक दो चीज़ें थी जो आपको बहुत आपके दिल को लगी. लाइक मैं तो प्रोमोज देखती थी ना मेरे दिल को कुछ होता था. आपके लिए कुछ था ऐसा स्क्रिप्ट में? मुझे तो वैसे मुस्तफ़ा अफरीदी की स्क्रिप्ट वो यहीं कहीं हैं. हाँ. मगर उनकी स्क्रिप्ट हमेशा इतना मज़ा आता है पढ़ने का चाहे मैं करूँ या ना करूँ. अगर मुमकिन होता है आई वुड डू ऑल हिज प्लेज. बट हमेशा उनके एक बहुत बंदिशों से बंधी हुई खातून की जगह एक खुली फ़िज़ा में सांस लेने वाली औरत होती है. इससे बहुत एक रिफ़्रेशिंग हमेशा बहुत मज़ा आता है उनका. और आई मीन जिस तरह की वो कैरेक्टर लिखी हुई है मीनू, साइकिल चला रही है अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही है. बहुत चीज़ें जो है ना रिफ़्रेशिंग लगती हैं और रिलीफ होता है उनको देख के. बट कश के जो कॉजेज़ हैं लाइक इसमें भी पॉपुलेशन लड़कियों की एजुकेशन आगे जाके चाइल्ड लेबर पे भी बात होगी और सब कुछ. एनीथिंग दैट्स रियली क्लोज टू योर हार्ट एंड यू वांट टू really work about it or anything that you want to say to the public that we can do something about it? I think these are all important issues. और कश का हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई टारगेट होता है कि इस वाले इशू को अक्सर उनके प्लेज में एक से ज़्यादा इश्यूज़ को वो लेते हैं और हमेशा किसी ना किसी तरह फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है. And all these things are very close to my heart. I know. But चलें, thank you so much for your time. हम आपसे इंशाल्लाह थोड़ा ड्रामा आगे जाए तो maybe we get an opportunity to sit with you in the studio and talk to you in detail. Okay, But thank you so much. Much.